भजन संहिता 86 में दाऊद कहता है, प्रभु देवता में तेरे तुल्य कौन है। हाँ, सही में वही एक सच्चा खुदा है। वो पापों से मुक्ति देने वाला परमेश्वर, चंगाई देने वाला परमेश्वर, जिंदा खुदा परमेश्वर है। आइए हम उसकी महिमा करें इस गीत के द्वारा। सब तालियां बजाकर इस गीत को गाएंगे। हे प्रभु देवताओं में तेरे समान है कौन, स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। हे प्रभु देवताओं में तेरे समान है कौन, स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। हे प्रभु देवताओं में तेरे समान है कौन, स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन, स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन, स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। दूतों के भोजन से अपने लोगों को तृप्त किया, दूतों के भोजन से अपने लोगों को तृप्त किया। तेरे जैसा है न कोई जो प्रेम करे अपने लोगों से, तेरे जैसा है न कोई जो प्रेम करे अपने लोगों से। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन, स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। पाप का दाग मिटाने बहाया पावन लहू, पाप का दाग मिटाने बहाया पावन लहू। तेरे जैसा है न कोई जो बलिदान हुआ, तेरे जैसा है न कोई जो बलिदान हुआ। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन, स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। मृत्यु का बंधन खोला, पाताल के फाटक को जीता, मृत्यु का बंधन खोला, पाताल के फाटक को जीता। तेरे जैसा है न कोई मृत्युंजय जो हुआ, तेरे जैसा है न कोई मृत्युंजय जो हुआ। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन, स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। हे प्रभु देवताओं में तेरे समान है कौन, स्वर्ग में हो या धरती पर
तेरे समान है कौन। हे प्रभु देवताओं में तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। यीशु जैसा कोई नहीं, 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 यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। राजाओं का राजा है वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो प्रभु का प्रभु है। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। विधियों का बोले जो विरोध का मिटा डाला, विधियों का बोले जो विरोध का मिटा डाला। राजाओं का राजा है वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो प्रभु का प्रभु है। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम जय पाना ही है, वचन का है यहोवा। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम जय पाना ही है, वचन का है यहोवा। जब तक सांस रहे करेगा विश्राम, जब तक सांस रहे करेगा विश्राम। राजाओं का राजा है वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो प्रभु का प्रभु है। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद
यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु तेरा धन्यवाद, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद, 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 यीशु तेरा धन्यवाद। फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया। सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तू है ऊंचा। फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया। सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तू है ऊंचा। धन्यवाद, धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद, 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 यीशु तेरा धन्यवाद। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। भोजन से तृप्त करता, तन को मेरे कपड़ों से ढकता। मेरे सारे दुख दर्द को नृत्य में बदल देता। भोजन से तृप्त करता, तन को मेरे कपड़ों से ढकता। मेरे सारे दुख दर्द को नृत्य में बदल देता। धन्यवाद, धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद, 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 यीशु तेरा धन्यवाद। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। तू है यहोवा शालोम, शांति देने वाला। तू है यहोवा निस्सी, जय हरदम देने वाला। तू है यहोवा शालोम, शांति देने वाला। तू है यहोवा निस्सी, जय हरदम देने वाला। धन्यवाद, धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद, 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 यीशु तेरा धन्यवाद। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद, 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 यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद,
यीशु तेरा धन्यवाद 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 यीशु तेरा धन्यवाद तू है यहोवा शालोम शांति देने वाला तू है यहोवा निसी जय हरदम देने वाला तू है यहोवा शालोम शांति देने वाला तू है यहोवा निसी जय हरदम देने वाला धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद 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 यीशु तेरा धन्यवाद 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 यीशु तेरा धन्यवाद 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 राजा तेरा धन्यवाद 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 राजा तेरा धन्यवाद 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 राजा तेरा धन्यवाद. Shall we read from the book of Genesis, chapter 35, verse 1, we'll read. हम उत्पत्ति के 35 अध्याय के पहले वचन को पढ़ेंगे. Then God said to Jacob, Go up to Bethel and settle there, and build an altar there to God, who appeared to you when you were fleeing from your brother Esau. In chapter 35, verse 1, we read, God said unto Jacob. और 35 अध्याय पहले वचन में हम पढ़ते कि परमेश्वर ने याकूब से कहा. In chapter 34, we were reading, amen, how Jacob was going through trouble. और 34वें अध्याय में हमने पढ़ा कि याकूब कैसे उस समस्या का सामना कर रहा था. At Shechem, he was going through a lot of problems. शकेम में बहुत सारे तकलीफों का उसने सामना की थी. Because of the problem in his life in the family, परिवार में जो तकलीफ समस्या थी इस कारण से he was more broken, more discouraged. वो ज्यादा टूट चुका और बहुत निराश हो गया He था. did not know what to do. He became silent in his life. वो जान नहीं पाया कि क्या करना है जीवन में और बहुत चुप रह He गया. was not ready to speak to anyone. किसी से बात करने को वो तैयार नहीं था. Even he did not talk to God. He did not ask what to do. उसने परमेश्वर से भी बातें नहीं की, ना उसने पूछा क्या करना है. But in chapter 35, we read God himself talked to Jacob. लेकिन 35 अध्याय पहले वचन में हम पढ़ते कि परमेश्वर खुद ने याकूब से बात की. Sometime because of problem, we may not to speak to God. कुछ समय तकलीफों के कारण हम परमेश्वर से बात नहीं करते. We may be silent like this Jacob. इस याकूब के तरह हम चुप रहते होंगे. But when God is looking in our life, लेकिन जब प्रभु हमारे जीवन को देखते हैं, He is not silent. He wants to talk to every one of us. वो चुप नहीं रहते, लेकिन हम हर एक से बात करना चाहते हैं. That is what here God spoke to, this Jacob. उसी बात को हम पढ़ते कि परमेश्वर ने याकूब से बात की. In 1 Samuel chapter 16 verse 1 we read. पहला शमूएल 16 अध्याय पहले वचन में हम पढ़ते हैं. When God removed, this Saul from the kingship. जब परमेश्वर ने शाऊल को राजा से हटाया. The prophet Samuel was so much worried. शमूएल नबी बहुत निराश था. He was more discouraged and he was sitting there. बहुत चिंतित होकर वहाँ बैठा था. So God came to that prophet Samuel. तो प्रभु उस नबी शमूएल के पास आए. And chapter 16 verse 1 we read. और 16 अध्याय पहले वचन में हम पढ़ते हैं. God said, how long you will be like this? प्रभु ने कहा कब तक तू ऐसा रहेगा? How long you will be worrying so much for Saul? कब तक तू शाऊल के लिए चिंतित रहेगा? He said, you arise and go to Bethlehem. कहा कि तू उठ और बेतलेहम की ओर जा. Go to that Isai's house. उस ईसाई के घर में जा. So God, himself talked to that prophet. He encouraged him. और प्रभु खुद ने उस नबी से बात की और उसे उत्साहित किया. And he gave the work for him. और उसे काम को दिया. In the book of Leviticus we read. लेवी व्यवस्था में हम पढ़ते हैं. In chapter 10, Aaron's the sons. 10वें अध्याय में हारून के पुत्र, His elder sons Nadab and Abihu. उसके जो बच्चे नादब और अबीहू थे, Both they brought a strange fire. दोनों ने एक अलग आग को लाया. And they put that strange fire in the altar of
God. और एक अलग आग को उन्होंने उस परमेश्वर के उस वेदी में In लाया। that tabernacle, when they put strange fire early in that altar, और जब उस वेदी में उन्होंने उस आग को लाया, God got angry with them. प्रभु उनसे क्रोधित हुए And from the presence of God, the fire came. और प्रभु के उपस्थिति से एक आग उतरा And that fire burned Nadab and Abihu. और उस आग ने उस नादब और अबीहू को जला दिया। When Aaron saw all these things, जब हारून ने इन बातों को देखा, in the same chapter, Leviticus 10 verse 3, the last portion we read. उसी लेवी व्यवस्था 10 के 3 के अंतिम भाग को हम पढ़ते We हैं। read, this Aaron was silent. He could not speak anything. हम पढ़ते कि हारून चुप बैठा और कुछ कह नहीं पाया। When he saw what was happening there, जब उसने देखा जो वहां पर हुआ, so he could not speak anything. He was silent. वो कुछ कह नहीं पाया लेकिन चुप बैठा था। But in the same chapter, verse 8 and 9, if you read, लेकिन उसी अध्याय के 8वें और 9वें वचन को अगर आप पढ़ेंगे, God himself talked to that Aaron. प्रभु खुद ने हारून से बात की। There's something God was speaking to that Aaron in that verses we read. उन वचनों में प्रभु ने कुछ हारून से बात की, उसे हम पढ़ते हैं। In the same way, the Lord is speaking to you when you are more broken, more discouraged. उसी तरह प्रभु आपसे भी बात करता है जब आप ज्यादा टूटते और ज्यादा निराश होते You may हो। be thinking, hereafter I will not pray, I will not worship, I will not read anything, the scripture like. आप सोचेंगे कि आगे से मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, वचन नहीं पढ़ूंगा, ऐसा सब। You may be sitting quiet with an angry mood. क्रोधित होते हुए आप बैठे होंगे, But God is loving you. लेकिन प्रभु आपसे प्रेम करते And He हैं is coming towards you. और वो आपके पास आते And हैं He is talking to you. और वो आपसे बात करते He is हैं, encouraging you. वो आपको उत्साहित करते You हैं। know, in that chapter 35, verse 1, what we read, जानते 35 अध्याय पहले वचन में हम क्या पढ़ते हैं? God said to Jacob, you arise. प्रभु ने कहा कि याकूब तू उठ जा, Hallelujah. You have to arise to do something now. अब तुम्हें उठना है कुछ करने के लिए। In the book of Jonah, chapter 1, verse 2, we read, योना पहला अध्याय दूसरे वचन में God spoke to Jonah, Jonah, you arise and go to Nineveh. प्रभु ने योना से बात की, उठकर तू निनवे को जा। So when God is having some plan, you need to arise earlier to achieve God's plan in your life. तो जब प्रभु का एक योजना आता है उसके लिए आपको उठकर कुछ करना है। If you are sitting with a broken heart and discouragement, यदि टूटे मन और निराशापन के साथ आप बैठे रहते हो, God cannot do anything in your life. God cannot use you. प्रभु आपके जीवन में कुछ कर नहीं सकते, उपयोग में कुछ ला नहीं So don't सकते। give place for the discouragement in your life. इसलिए निराशापन के लिए आपके जीवन में जगह मत दो। In the book of Isaiah chapter 52 verse 1 and 2, if you read, यशायाह 52वें अध्याय पहला 2 वचन में the Lord is talking here. प्रभु यहाँ पर बात करते Oh, हैं, the daughters of Zion. हे जियोन के Oh, बेटी, the Zion. हे जियोन, You arise and shine. तुम उठकर चमको। You need to arise now. आपको अभी उठना है। Hallelujah. How long you will sit? कब तक आप बैठे And रहोगे? in the next words, verse 2, we read, और अगले वचन दूसरे वचन में पढ़ते you हैं, shake the dust, remove the dust and arise. उस धूल मिट्टी को निकाल कर आप उठ जाओ And you break, hallelujah, all the bondages what you have. और सारे बंधन जो आपके अंदर है उसे निकाल दो। Here the Lord is telling, amen, hallelujah, when you arise. यहाँ पर प्रभु कहते हैं जब तुम उठोगे। In verse 2, the Lord did not say, I will break your bondage. दूसरे वचन में प्रभु ने ऐसा नहीं कहा कि मैं तुम्हारे बंधन को But the तोड़ूंगा, Lord said, when you stand, when you arise, you can break all the bondages. लेकिन प्रभु ने कहा जब तुम उठोगे तब तुम अपने बंधन को तोड़ोगे। 70 years, these people, God's people, they were in Babylon as captive. 70 वर्ष ये लोग परमेश्वर के लोग जो बंदी जैसा थे, No deliverance, only bondage and bondage in their life. कोई छुटकारा नहीं, सिर्फ बंधन उनके जीवन में था। God said, you arise and get to the power. लेकिन प्रभु ने कहा कि तुम उठकर सामर्थ को You पाओ, receive the power and break the bondages. एक सामर्थ को पाकर सारे बंधनों को तोड़ दो। Right now, the Lord is talking to you, Rabbas. इसी समय प्रभु आपसे बात करते How हैं, long you will be sitting? कब तक तुम बैठे रहोगे? Arise and receive the power, Rabbas. उठकर एक सामर्थ को पाओ And you break all the bondages what you have, Rabbas. और सारे बंधन जो आपके उसे तोड़ दो। And in that chapter 35 we read, फिर उत्पत्ति के उस 35 अध्याय में हम पढ़ते हैं, in 35, hallelujah, verse 1 what we read, उसके पहले वचन में हम क्या पढ़ते हैं? God said to arise, go up to Bethel प्रभु ने कहा कि उठकर बैतल की ओर जाओ and dwell there. और वहां पर तुम रहो। And in the last portion in verse 1 we read, और उस पहले वचन के अंतिम and भाग the में same words we read there,
I mean, you build an altar unto God. और वहां पर तुम परमेश्वर के लिए एक भवन को बांधो। What the Lord is talking to this Jacob. इस याकूब से प्रभु क्या कहते हैं? I mean, you are sitting in Shechem. तुम शेकेम में बैठे Now हो। you need to arise, go to Bethel. अब तुम्हें उठकर बैथेल जाना है। Bethel was 15 miles away from Shechem. बैथेल उस शेकेम से 15 मील दूर था। And it was, hallelujah, in high place, at least 800 or 1000 feet high. और ऊंचे स्थान पर कम से कम 800 या 1000 मील ऊपर। The Bethel, the city was located on the mountain area, the hill areas. वो बैथेल जो नगर पहाड़ी इलाकों में था। I mean, the hill area it was. पहाड़ी इलाके में था। So such area when this city was. तो ऐसे जब पहाड़ी इलाके में ये शहर था, Jacob was supposed to walk little more. याकूब को कुछ और दूरी चलना He था। was to climb little more to reach that place. उसे और चलना था ताकि उस जगह को वो पहुंचे। So God has kept the place for you, Rabbas. तो प्रभु ने आपके लिए एक जगह को रखा The है, place of deliverance. एक छुटकारे का The जगह, place of blessing. एक आशीष का The जगह, place of God's presence and glory. एक Rabbas. जगह जहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति और महिमा है। For that you need to walk little more. इसलिए आपको और अधिक थोड़ा चलना है, You need to journey little more. और थोड़ा यात्रा आपको करना You है, need to climb little more. To go to the high. थोड़ा और आपको ऊंचाई पर जाना है, To the higher place you need to go and reach the destination. ऊंचे स्थानों पर जाकर उस जगह को पहुंचना है। There Jacob received the blessing. वहां पर याकूब ने उस आशीष को That पाया। is what we read in verse 9 in the same chapter. उसी बात को उत्पत्ति 35 के 9वें वचन में हम पढ़ते When he हैं। reached there, जब वो वहां पहुंचा, when he built the altar, जब उसने वेदी को बनाया, when he climbed and went to that higher place, that Bethel. जब वो चढ़कर उस ऊंचाई पर गया, In verse 9 we read, 9वें वचन में हम पढ़ते हैं, there what God did. वहां प्रभु ने क्या किया? He received the blessing. God bless him there. प्रभु ने उसे वहां पर आशीष दिया और उसने आशीष पाया। God has his blessing, Rabbas. प्रभु का आशीष है। Hallelujah. But you need to, hallelujah, keep on, going ahead. लेकिन आपको निरंतर आगे बढ़ना है। You need to go little ahead in your life, Rabbas. आपको आपके जीवन में आगे बढ़ना है। God is going to do marvelous things in your life, Rabbas. आपके जीवन में प्रभु अद्भुत को करेंगे। In that same chapter we read, और उसी अध्याय में हम पढ़ते हैं, the Lord said to you, go to Bethel and dwell there. प्रभु ने कहा कि बैतल में जाकर वहां पर रहो। But when we read about this Bethel in the scripture, लेकिन जब बैतल के बारे में हम वचन में पढ़ते हैं, the meaning of Bethel is the house of God. वो बैतल का मतलब परमेश्वर का घर। The meaning of Bethel is house of God. बैतल नाम का अर्थ परमेश्वर का घर। But the same Bethel, the name was changed in the prophet's time. लेकिन उसी बैतल का नाम जो नबियों के समय में बदल गया। If you read in the book of Hosea, यदि होशे में आप पढ़ते हो, again and again we read the name Bethel was hallelujah, called like Bethaven. और बार बार हम उस बैतल के बारे में बेथावन करके नाम पढ़ते हैं। What was Bethaven, Rabbas? वो बेथावन क्या था? In Hosea chapter 4 verse 15, होशे 4 के 15 में, and Hosea chapter 5 verse 8, और होशे के 5 के 8 में, Hosea chapter 10 verse 5, और होशे के 10वें अध्याय 5वें वचन all में, these verses the name is given Bethaven for Bethel. इन सारे वचनों में उस बैतल का नाम बेथावन कहा गया। And the Bethaven, the meaning is the house of idol. और बेथावन का मतलब उस मूर्ति का घर। House of idols we read. मूर्तियों का घर करके ऐसे पढ़ते Because हैं, not one, there were so many idols in that Bethel. क्योंकि उस बैतल में अब एक नहीं लेकिन बहुत से मूर्तियां थे। Only they had on the altar for idols. उनके वेदियां थे उस मूर्तियों के लिए। That is what in the book of Amos chapter 3 verse 14 we read. वही आमोस 3 के 14 में हम पढ़ते हैं, God said, I will destroy all that altars. प्रभु ने कहा कि उन वेदी को मैं नाश करूंगा। Hallelujah. in this Bethel, people did not give place for God's word. इस बैतल में लोगों ने परमेश्वर के वचन के लिए महत्व नहीं दिया। So God sent this the prophet Amos to that Bethel. इसलिए प्रभु ने आमोस नबी को उस बैतल When को the भेजा। prophet came to that Bethel and prophecy, जब वो नबी आकर बैतल में भविष्यवाणी किया, when we read Amos chapter 7 verse 13, आमोस 7 के 13 में हम so पढ़ते the हैं, people told, even that Amaziah told, लोगों ने कहा और अमत्स्याह ने
ने भी कहा, Hallelujah. I mean, they told, don't prophesy here. यहाँ पे तुम नबूवत ना They करना, told you, go away from Bethel. कहा कि बेतेल को छोड़कर तुम चले जाना, They did not give place for any warning, any God's word. और किसी भी चेतावनी के लिए या परमेश्वर के वचन के लिए उन्होंने जगह न दी। And if you read Amos chapter 4 verse 4, we read, और यदि आमोस चौथा अध्याय चौथे वचन को I पढ़ेंगे, mean, he's telling, go to Bethel and you sin there. वो कहता है कि बेतेल में जाकर तुम पाप करो, Because that Bethel, I mean, became the sinful place in those days. क्योंकि उन दिनों में बेतेल पाप करने का एक जगह बन गया था। All kinds of sins were there in that Aliyah place. हर एक प्रकार के पाप उस जगह पर था Where God's presence was. जहाँ पर परमेश्वर का The उपस्थिति था, same place which was called God's house. वही जगह जिसे परमेश्वर का घर कहा Now जाता था। the place is filled with all kinds of sins. अब वो जगह हर एक प्रकार के पाप से भरा है। Because of that, उस कारण से God got angry. प्रभु क्रोधित हुए। In Amos chapter 5 verse 5 we read, और आमोस 5वें अध्याय 5वें वचन the में Lord said, I will Aliyah destroy that place. प्रभु ने कहा कि मैं उस जगह को नाश It करूंगा, will be nothing. I mean, nothing will be there. बस. उधर कुछ नहीं होगा। Hallelujah. God's prophecy was against that place. परमेश्वर का भविष्यवाणी उस जगह के विरोध था। Today your body is the temple of God. आज आपका शरीर परमेश्वर का भवन है, You are the temple of God. आप परमेश्वर के भवन है। You cannot hide anything to God. आप प्रभु के सामने कुछ छिपा नहीं सकते God हो। is seeing and watching your life. प्रभु देखते हैं आपके जीवन को। Hallelujah. I mean, all kinds of sins are there in your life. हर एक प्रकार का पाप आपके जीवन में है, God is always warning because there will be punishment. और प्रभु हमेशा चेतावनी देता है क्योंकि दंड होगा। Hallelujah. Hallelujah. I mean, here and the place became totally spoiled. I mean, by the wicked people. यहाँ पर वो जगह खराब हो गया उन दुष्टों के कारण। But God is telling Jacob in those days, लेकिन याकूब से परमेश्वर ने उन दिनों में you कहा, go there and Aliyah build altar. तुम वहां जाकर वेदी को बनाओ, Hallelujah. Build altar. तुम वेदी को I बनाओ। mean, build altar is speaking about worshiping the Lord. वेदी बनाना परमेश्वर का आराधना करने को कहता है। Hallelujah. Oh, in the past, the whole family was going through trouble there in chapter 34. और वहाँ 34 अध्याय में पिछले दिनों में वो पूरा परिवार समस्या में था, But now God brought them out of Shechem. लेकिन अब प्रभु ने उन्हें शकेम के बाहर लाया। Hallelujah. I mean, this is Jacob, he removed everything from Shechem. He started his journey. और याकूब शकेम से सब निकाल कर अपनी यात्रा बेतेल की ओर किया। What it is speaking? वो क्या बता था? The Lord is telling you, forget the past and go ahead. प्रभु कहता है कि उस बीते चीजों को भूल कर आगे की ओर देखो। Hallelujah. I mean, even Paul was telling, I forget the past. ऐसा पौलुस ने भी कहा था कि मैं बीते सारे बातों को I भूलता look forward. और आगे की ओर देखता। I look, I mean, march ahead towards the place. और आगे की उस जगह की ओर मैं आगे बढ़ता। Praise the Lord. हालेलुया। Oh, I mean, the forget, he was totally broken there in Shechem. उस शकेम में वो पूरी तरीके से टूट गया But था, he forgot, and the new journey he started now. लेकिन उसे भूल कर एक नई यात्रा को अब उसने शुरू किया। Oh, from, I mean, March to this November this year 2020. इस 2020 वर्ष में मार्च से लेकर नवंबर में How much problem you were going through. कितने समस्या का आपने सामना किया है, You cannot count, you cannot even tell. उसे शायद गिन भी नहीं सकते, ना किसी से कह सकते। Hallelujah. More you were broken. उतना आप टूटे थे, More you were going through, hallelujah, difficult situations. उतना कठिन परिस्थिति का अपना सामना But किया, you have to give thanks to the Lord. I mean, God did great thing in your life. लेकिन आपको परमेश्वर को धन्यवाद देना है क्योंकि परमेश्वर ने अद्भुत को आपके जीवन में That किया is है। what we read, what this, Jacob told. उसी को हम पढ़ते कि उस याकूब ने क्या कहा। Jacob told his house people. याकूब ने अपने घराने से कहा, In verse 3, he told, let us arise and go to Bethel. कहा कि आओ हम बेतेल की ओर जाए, I will make an altar unto God there. वहां मैं परमेश्वर के लिए एक वेदी को बनाऊंगा। No, God said you go to Bethel and build the altar there. That is in verse 1 God spoke. और पहला वचन में वो बात लिखा कि परमेश्वर ने याकूब से कहा कि जाकर बेतेल में वेदी But बना। in verse 3, Jacob told his house people. लेकिन तीसरे वचन में याकूब ने अपने घर वालों से कहा, Let us arise and go to Bethel and make altar. आओ हम उठकर बेतेल जाकर वेदी को बनाएं। There are two reasons he is giving in that words. What?
और दो कारण हम पढ़ते कि उसमें क्या दिया है। Chapter 35 verse 3 we read, उत्पत्ति 35 अध्याय 3 वचन में, because God answered me in the day of my distress. क्योंकि प्रभु ने मेरे संकट के दिन दुहाई को सुना। Hallelujah. God answered me in the day of my distress. मेरे संकट के दिनों में परमेश्वर ने उत्तर दी। If you read Psalm 77 verse 1 and 2, यदि भजन संहिता 77 के दूसरे और तीसरे वचन को पढ़ेंगे, the psalmist he told, when I lifted my voice in the days of my distress, वो भजन संहिता लिखने वाला कहता है, जब मैं संकट के समय आवाज को in the उठाया days of my trouble, when I lifted my voice, God heard me. और मेरे संकट के दिनों में जब मैंने आवाज उठाया प्रभु ने सुना। And God heard me, God delivered me from my distress. प्रभु ने मेरी सुनी और मुझे उस परेशानी से छुटकारा दी। So when he was running, Jacob was running from his house. तो जब याकूब अपने घर से भाग रहा था, God was hearing his prayer. प्रभु उसके प्रार्थना को सुन रहे थे। So many times he forgot. तो बहुत बार वो भूल गया। I mean, how many times he prayed, how many times God answered. Now because after 20 years now he came here, I mean he forgot. और कितनी बार उसने प्रार्थना किया, कितनी बार प्रभु ने सुना, अब 20 वर्ष के बाद वो भूल गया। Today if you, I mean, just to remember how many times the Lord listen your prayers. आज यदि आप भी सोच कर देखें कितनी बार प्रभु ने आपके प्रार्थना का उत्तर दिया। Oh, you have so much experience. आपका ऐसे बहुत से अनुभव है। You have to give thanks to God. आपको प्रभु को धन्यवाद देना You है। prayed for many things. आपने बहुत से बातों के लिए प्रार्थना You prayed की, for the deliverance. छुटकारे के लिए प्रार्थना You की, prayed for the healing. चंगाई के लिए प्रार्थना You prayed की, for the blessing. आशीष के लिए प्रार्थना You की prayed थी, for the better job. बेहतर नौकरी के लिए You प्रार्थना prayed किया, for the income. अच्छे आवक के लिए You प्रार्थना prayed for किया, the better business. अच्छे व्यापार के लिए आपने प्रार्थना की You थी, pray for the better college. अच्छे कॉलेज के लिए प्रार्थना की I है। mean, everything God answered in your life. सबका उत्तर प्रभु ने आपके जीवन में दिया। Hallelujah. Hallelujah. You have to give thanks to the Lord. आपको प्रभु को धन्यवाद देना I है, mean, you have to worship the Lord. प्रभु की आराधना करना है। And in verse 3, I mean, one more thing he is telling. और तीसरे वचन में एक और बात को कहता Not only the Lord up and the Lord, hallelujah, heard, I mean, his voice. सिर्फ प्रभु ने उसकी आवाज को नहीं सुना, And we read, God was with me in the way which I went. और जिस मार्ग में मैं चलता था प्रभु मेरे संग था। Wherever, I mean, this Jacob went. जहाँ कहीं वो याकूब गया, God was with Jacob. प्रभु याकूब के संग थे। And God already spoke to him in Genesis 28 verse 15. God spoke to him. और पहले से उत्पत्ति 28 के 15 में प्रभु ने उसे बात की थी। God said, I will be with you, I will protect you. कहा कि मैं तेरे संग रहूंगा और तेरी रक्षा करूंगा। As God was with Jacob. जैसे प्रभु याकूब के संग थे, In all your spiritual journey. आपके पूरे यात्रा, उस आत्मिक यात्रा में Believe the Lord is with you. विश्वास करो प्रभु आपके संग है। In the book of Deuteronomy chapter 2 verse 7 we read, व्यवस्था विवरण 2 के 7 में हम पढ़ते God हैं, spoke to the Israel people. प्रभु ने इस्राएलियों से बात की। I mean, these 40 years you were journeying in the wilderness. इन 40 वर्ष आप मरुभूमि में यात्रा But किए, remember, I mean, in all these 40 years, God was with you. लेकिन याद रखिए इन 40 वर्ष में प्रभु आपके संग थे There was nothing lack in your life. और आपके जीवन में कोई घटी नहीं थी। Hallelujah. God was with Abraham. प्रभु अब्राहम के संग God थे, was with Isaac. इसहाक के संग God थे, was with Israel. इस्राएली के संग थे। Today the Lord is with you as he was with many. आज प्रभु आपके भी संग है जैसे वो बहुतों के संग He था। said even unto the end of this earlier world, the earth, the world, he will be with you. और उसने कहा कि इस संसार के अंत तक वो तुम्हारे संग रहेगा। I mean, hallelujah, when you walk through the water, जब आप पानी से when चलेंगे, you walk through the fire, जब आग से जलेंगे, believe the Lord is with you. विश्वास करो प्रभु आपके संग In होगा। Psalm 23, I mean, David told the Lord is with me. भजन संहिता 23 में उस दाऊद ने कहा प्रभु मेरे संग है। God said, Joshua, I will be with you. प्रभु ने यहोशू से कहा कि मैं तेरे संग रहूंगा। In Joshua chapter 1 verse 9 we read, यहोशू पहला अध्याय 9वें वचन में हम पढ़ते God हैं, said, wherever you go, प्रभु ने कहा जहां कहीं तू जाए, hallelujah, I will be with you, Joshua. यहोशू मैं तेरे संग रहूंगा। And he felt, he realized all through his life, God was with him. और उसने इस बात को महसूस किया कि पूरे जीवन में प्रभु उसके संग थे। Give thanks to the Lord. Lord, you are with me. प्रभु को धन्यवाद दो, प्रभु तू मेरे संग है। You see, something, hallelujah, in verse 1, the Lord is reminding to this Jacob. और कुछ एक बात को प्रभु पहला अध्याय में याकूब को याद दिलाते And हैं, you go to Bethel, make altar there. तू बेतेल जाकर मेरे लिए वेदी बना। I mean, because God appeared to you when you fled from the face of Esau, thy brother.
क्योंकि जब तू भाई एसाव से डर कर भागा तब प्रभु प्रकट हुए। Oh, you were running because of your brother. I mean, on the way the Lord met you. तू अपने भाई से दूर भाग रहा था और तब प्रभु ने उस मार्ग में मुलाकात So की। there you make altar. वहां तुम वेदी को बनाओ। You see, the 20 years back, this thing happened in his life. और इस बात को समझो, 20 वर्ष के पहले ये बात उसके जीवन में Now, पूरा हुआ। almost, this Jacob forgot everything. और अब वो याकूब भूल ही गया था। But God, was reminding this Jacob. लेकिन प्रभु याकूब को याद दिला रहे थे। Sometime, what we are supposed to remember, we forget. कुछ समय जिस बात को हमें याद रखना है उसे हम भूल जाते हैं, What we are supposed to forget, we remember always. और जिस बात को हमें भूलना है उसे हमेशा याद रखते Right हैं। now, the Lord is touching you, Rabbi. इसी समय प्रभु आपको छूते हैं And He says, you forget the past. और वो कहता है कि उस बीते बातों को भूल जाओ। What all you need to forget, you just forget right now. और जिन बातों को आपको भूलना है उसे अभी भूल जाओ। Remember God's word. प्रभु के वचन को याद रखो। Remember the promises of God in your life. प्रभु के प्रतिज्ञा जो आपके जीवन में उसे याद करो। If you read in the book of Numbers chapter 15 verse 39. यदि गिनती 15 के 39 वचन को पढ़ेंगे, Earlier, God said when you make your garment. प्रभु ने कहा जब तुम वस्त्र को बनाओगे, And that in your dress, the garment. और आपके जो कपड़े या वस्त्र And में, in verse 39, the same chapter we read. उसी गिनती 15 के 39 में हम पढ़ते हैं, You make the tassels, there is some cutting was there in the corner of your dress. और आपके वस्त्र का जो कोने में था, In this, God is giving you that you will remember God's word, God's commandment. और ताकि प्रभु की आज्ञाओं को आप याद रखो, And you will obey God's commandment in your life. ताकि आप प्रभु की आज्ञाओं का आपके जीवन में पालन करो। Hallelujah. Hallelujah. Oh, that earlier the place in the book of 1 Samuel chapter 15 verse 27 we read. और पहला शमूएल 15 अध्याय के 27 वचन में हम पढ़ते हैं, When this Saul was rejected. जब शॉल का इनकार किया गया, Earlier when Saul was removed from the throne. जब शॉल को सिंहासन से हटाया गया, Oh, this Saul was crying. शॉल रो रहा था। Saul was holding, that Samuel's garment. शॉल उसका वस्त्र को पकड़ रहा था। That earlier the garment, the tassel of this prophet. उस नबी के उस चोर पर जो झालर थी कपड़े की। We read 1 Samuel chapter 15 verse 27. पहला शमूएल 15 के 27 में हम पढ़ते What we हैं, read when this Saul held his garment there. जब शॉल ने उसके वस्त्र को वहां पकड़ा, It was torn. वो फट गया। And on that day the prophet told, hereafter your kingdom is torn. और उस दिन में उस नबी ने कहा कि आगे से तेरा राज्य फट गया। Hallelujah. Hallelujah. But one more place we read. लेकिन एक और जगह हम देखते In हैं, Mark chapter 5 verse 27. मरकुस 5:27 में, The blood issue woman, 12 years she was going through problems. उस खून के तकलीफ से जो स्त्री थी, When she came to Jesus Christ, जब वो यीशु मसीह के पास she आई, believed. उसने विश्वास If I किया, touch that tassel of Jesus Christ garment, यदि मैं यीशु मसीह के वस्त्र के झालर को छूंगी, hallelujah, if I touch that, यदि उसे मैं she छूंगी, believed she will be healed. विश्वास की उसने कि वो छंगी होगी। Hallelujah. हालेलुया। Oh, the tassel of Jesus Christ garment. उस यीशु मसीह के वस्त्र का जो झालर था, Wipe away all her tears. उसके अश्रु को पोंछा, It brought the deliverance and healing. उसके जीवन में छुटकारे और चंगाई को उसने लाया। Hallelujah. Hallelujah. It brought life in her life. उसके जीवन में एक नया जीवन It को लाया, brought future in her life. उसके जीवन में भविष्य को लाया। Oh, right now, Rabbi, इसी समय you don't have that the prophet Samuel's the tassel of the garment. आज आपके पास उस नबी के वस्त्र का झालर नहीं है, But you have Jesus Christ garment. लेकिन यीशु मसीह का वस्त्र है। Come with faith, Rabbi. विश्वास के संग Oh, आओ। the garment tassel is speaking about His presence and His power, His glory, Rabbi. और उसका वस्त्र का जो खोना है वो उसका परमेश्वर की महिमा उपस्थिति को बताता है। Praise the Lord. Hallelujah. We read there, वहाँ हम पढ़ते हैं, chapter earlier, chapter 35 verse 2 we read. उत्पत्ति 35 अध्याय 2 वचन, Jacob told his house people, याकूब ने अपने घराने से कहा, hallelujah, and he said to put away
the strange gods और अन्य देवता को तुम निकालो and be clean. और शुद्ध रहो Then change your garments. और अपने वस्त्र को बदल In डालो। verse 2, he told the house people three things to do. अपने घराने से दूसरे वचन में 3 बातों को उसने कहा। Number one, earlier keep away or remove all the strange gods. और सबसे पहली बात, अपने बीच से जो पराई देवता है उसे निकाल फेंको। Here only Rachel gave all the strange gods to Jacob now. यहीं पर राहेल ने अपने सारे पराये देवता को याकूब के पास दिया। Hallelujah. And that strange gods, that small idols, Jacob buried. और वो अन्य देवता जो छोटी छोटी मूर्तियां थी उसे याकूब ने दफनाया। These small things Rachel brought from his father's house, Laban's house. और इन छोटे मूर्तियों को राहेल ने अपने पिता लाबान के घर से लाया When था। Laban came and asked Jacob, जब लाबान आकर याकूब से पूछा, and this Rachel did not confess. और याकूब ने उसे नहीं कहा, The Rachel did not confess to Laban. और उस राहेल ने उस लाबान से इस बात को नहीं कहा। The Rachel was hiding that sin, hiding that small idols. उस राहेल ने छोटी मूर्ति को छुपाया था, But she could not hide anymore to God. लेकिन अब परमेश्वर के सामने वो छुपा नहीं पाई। God was revealing everything. प्रभु ने सब प्रकट किया। So when Jacob told, bring all the idols, strange gods. तो जब याकूब ने कहा कि अन्य देवता को तुम ले आओ, Hallelujah, this Rachel gave that, and the small idol, all were buried under the tree. तो राहेल ने उन छोटे मूर्ति को दिया और वो सब कुछ एक पेड़ के नीचे दफनाए गए। Because Rachel believed in such things. क्योंकि राहेल ने इन बातों पर विश्वास किया। Because Rachel was hiding all that sin. राहेल ने इन पापों को छुपाया। Hallelujah. Hallelujah. The same chapter 35 we read. उसी 35 अध्याय में हम पढ़ते When हैं, she was, hallelujah, delivering the child. जब वो बच्चे को जन्म दे रही When थी, Benjamin was born. जब बेन्यामीन का जन्म हुआ, So before she reached that Bethel, उस बेतेल पहुंचने से the पहले roadside, she was having pain. सड़क किनारे से दर्द हुआ And she delivered that Benjamin in that roadside. और सड़क के किनारे उसने बेन्यामीन को जन्म दिया। And Rachel, hallelujah, died in the roadside. और राहेल उस सड़क का कोना पर मर She was गई। buried in the roadside. उस सड़क के किनारे वो मर गई। Hallelujah. Hallelujah. This all punishment came in Rachel's life. ये सब दंड राहेल के जीवन में आया। If you hide anything, यदि आप कुछ छिपाते हो, if you try to, hallelujah, trust all unwanted things, यदि अनचाही चीजों पर आप विश्वास करना चाहते हो, then you will get the punishment as Rachel got in the life. तो आपको दंड वैसा मिलेगा जैसे राहेल को मिला। And we read in chapter 35 verse 2, फिर उत्पत्ति 35 अध्याय दूसरे वचन में पढ़ते हैं, the second thing he told, you be clean. और तुम शुद्ध रहो, You be clean. तुम शुद्ध रहो उसने कहा। God is telling how you can be clean. प्रभु कहते कि तुम कैसे शुद्ध रह सकते Number हो। one, we can be clean, through God, the blood of Jesus Christ. सबसे पहली बात, आप शुद्ध रह सकते हो यीशु मसीह के लहू In द्वारा। 1 John chapter 1 verse 7, the blood of Jesus cleanses from all our पहला unrighteousness. यूहन्ना पहला अध्याय 7 वचन में यीशु मसीह का लहू सारे अधर्म से शुद्ध करता। So only by the blood of Jesus यीशु मसीह के लहू we द्वारा are cleansed. हम शुद्ध हुए। Number two, दूसरी बात, Ephesians chapter 5 verse 25 to 27 we read. एफिसियों 5वें अध्याय के 25 से 27 वचन, After we are cleansed by the blood of Jesus, जब हम यीशु मसीह के लहू से शुद्ध हुए, we get salvation. हमें उद्धार मिलता After है। we get salvation, उद्धार मिलने के बाद the word of God is very much important in our life. प्रभु का वचन बहुत महत्वपूर्ण हमारे We जीवन are में। every day cleansed through the word of God. हर रोज हम प्रभु के वचन द्वारा शुद्ध होते You हैं। need to read more. आपको और पढ़ना You है, need to meditate more. उस पर ध्यान करना है। God will speak to you. प्रभु आपसे बात करेंगे And God will warn you. और प्रभु आपको चेतावनी And देंगे you will be more cleansed through His word. और उसके वचन के द्वारा आप बहुत शुद्ध होंगे। In Ephesians chapter 1 verse 4 we read, एफिसियों पहला अध्याय 4वां वचन, before the foundation of this world God has chosen you. इस सृष्टि के निर्माण होने से पहले प्रभु ने आपको चुना। Only God chosen you that you will be holy for Him. प्रभु ने आपको चुना ताकि आप उसके सामने पवित्र रहे। In the book of 1 John chapter 3, verse 3 we read, पहला यूहन्ना 3 अध्याय 3 वचन में, if you believe Jesus is going to come, यदि आप विश्वास करते हैं यीशु आने वाले हैं, then you will purify yourself as Jesus is
pure. तो आप अपने आप को शुद्ध वैसा करोगे जैसा यीशु है। Praise the Lord. Hallelujah. And we read there, और वहाँ हम पढ़ते हैं, you change, third thing, he told you change your garment. तीसरी बात उसने कहा तुम वस्त्र को बदलो। Change your garment is change your habits and all the habits. और वस्त्र बदलने का मतलब आदतों को बदलो। Hallelujah. Hallelujah. You need to change something in your life. आज आपके जीवन में कुछ आपको बदलना है। When we read in the book of Isaiah chapter 64 verse 6. जब यशायाह के 64 के 6 वचन में पढ़ते It हैं, says all our righteousness, our self-righteousness is like a filthy rack. और हमारे धार्मिकता मैले चित्रे जैसा है Very filthy, unclean cloth. और अशुद्ध वस्त्र जैसा है। Hallelujah. Unclean cloth is our old righteousness, our old work, our habits. और पुराना जीवन वैसा अशुद्ध कपड़ों जैसा God है। wants to change such garment. ऐसे वस्त्र को प्रभु बदलना चाहते In the हैं। book of Zechariah we read. जकरिया में हम पढ़ते In हैं, chapter 3 verse 3 and 4 if you read. जकरिया 3 अध्याय के 3 और 4 वचन One day में the high priest hallelujah, Joshua came before God. एक दिन महायाजक यीशु मसीह के पास आया। And when he was standing before God, जब वो परमेश्वर के सामने खड़ा we हुआ, read there he was having unclean garment. हम पढ़ते कि उसके पास अशुद्ध वस्त्र He था was having filthy garment. और एक मेल भरा वस्त्र So था। Satan accused that Joshua the high priest. उस महायाजक यीशु को उसे दोषित साबित किया, But God rebuked Satan. लेकिन शैतान को प्रभु ने ताड़ना दी। In chapter 3 verse 3 and 4 in Zechariah we read. जकरिया 3 अध्याय का 3 और 4 वचन, And the filthy cloth was removed from that Joshua. उस अशुद्ध वस्त्र को यीशु से निकाला And गया the new, the cloth, the fresh cloth, given for him. और एक नया वस्त्र साफ वस्त्रों से दिया गया। Today, hallelujah, your salvation is your new cloth. आज आपका उद्धार वो नया वस्त्र है। God's righteousness, holiness is your new cloth. प्रभु का धार्मिकता वो नया वस्त्र So है। you need to change your cloth today. Hallelujah. आज आपको अपने वस्त्र को बदलना है। Your old life, your old habit is your old garment. आपका पुराना जीवन, पुराना आदत वो पुराना वस्त्र But the है, new garment is the salvation is your garment. लेकिन नया वस्त्र वो उद्धार है। Jesus is your garment. यीशु आपका वस्त्र है। The righteousness of God is your garment. परमेश्वर का धार्मिकता वो वस्त्र है। Hallelujah. Hallelujah. Right now, hallelujah. इसी समय Are you ready to change your garment? क्या आप तैयार हैं अपने वस्त्र बदलने? Receive the righteousness of God. प्रभु के धार्मिकता को पाओ Hallelujah. There you need to, hallelujah, accept the Lord. और फिर आपको प्रभु को ग्रहण करना You है, need to be baptized. बपतिस्मा को लेना है। And then we read, फिर हम पढ़ते हैं, hallelujah, if you read chapter 35, यदि उत्पत्ति 35 अध्याय को पढ़ेंगे, in verse 4 we read, 4 वचन में हम पढ़ते हैं। what we read in verse 4, 4 वचन में हम क्या पढ़ते हैं? hallelujah, all, they gave all strange gods. और अपने पराये देवतों को उन्होंने And दिया, they gave their earring, hallelujah, to Jacob. और जो भी कुंडल थे उसे दिया। And then we read Jacob hid them under the oak tree and by Shechem. और हम पढ़ते कि याकूब ने उन्हें उस बांज के वृक्ष के नीचे छिपाया। And they all gave, Rachel all gave all the strange gods idols. और राहेल और सब लोगों ने इस पराये देवता मूर्ति को दिया, And we read they gave their earring also. और कान में पहनने वाले उन कुंडलों को भी दिया। This earring, not only the earring of their ears, और ये सिर्फ उनके कान में लगाने वाले ही नहीं, and also that earring, which were put in the small idol's ear. और वो जो मूर्ति के कानों में भी लगाया गया वो कुंडल भी। In those days, small idols, they put earring also. उन दिनों में जो छोटे मूर्तियां थे उन्हें वो कान में ऐसा And कुंडल they लगाते। use that earring for witchcraft work, for hallelujah, astrology, everything. और जादू टोना या भविष्यवाणी करने के लिए उसे उपयोग में लाते Now हैं। they brought everything, and Jacob buried under the oak tree. और अब उन सब को लेकर वो आए और याकूब ने बांज के वृक्ष के नीचे गाड़ Hallelujah. दिया। Right now, इसी समय you bring all your unwanted things. आपके अनचाहे चीजों को आप लाइए। You bring your the intoxicated wine and liquor
in God, and means to God. और वो नशीले शराब और ऐसे चीजों का प्रभु के सामने लाई Bring all your, cigarettes. और उन सिगरेट को, Bring all your tambakus. उन तंबाकू को, Bring all your old life. पुराने जीवन को, Hallelujah. It all must be buried. उन सब चीजों को दफनाया जाना है। As Jacob buried everything under that oak tree. जैसे याकूब ने सब कुछ बांझ कर वृक्ष के नीचे गाड़ दिया। Hallelujah. Hallelujah. Unless until you bury something. यदि आप इन चीजों को दफनाते You नहीं, cannot build altar for God. तुम प्रभु के लिए वेदी नहीं बांध You सकते cannot हैं। worship God. God cannot accept your worship. प्रभु आपकी आराधना को स्वीकार नहीं सकते हैं, Hallelujah. God is telling, hallelujah, first you bury all these क्योंकि things. प्रभु कहता है पहले इन बातों को आप गाड़ दो। What all the things you are supposed to bury right now, you tell the Lord. जिन बातों को आपको दफनाना है उसे प्रभु से अभी कह Lord, दो। hereafter I am going to throw it. I am going to bury all these things. प्रभु आगे से मैं इन सब को दफना दूंगा और फेंक दूंगा, Hallelujah. With a perfect changed life. एक नए बदलाव से, Till I will worship you, Lord. जब तेरी आराधना करूंगा, Build altar for you, Lord. तेरे लिए वेदी बनाऊंगा। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। And we read there. फिर हम पढ़ते हैं You see, in the book of Exodus chapter 32, we read. और निर्गमन 32 में हम पढ़ते हैं, This Aaron in the wilderness made one idol. और हारून ने उस मरुभूमि में एक मूर्ति को बनाया। In chapter 32, verse 2 to 4, if you read, और 32 अध्याय के 2 से 4 में अगर आप पढ़ेंगे, he told all the people, उसने सब लोगों से कहा, you bring your earring. और अपने कान के कुंडल को So the लाओ। people in the wilderness, they gave their earring. तो सब लोगों ने उसे दिया। What this Aaron did, और हारून ने क्या he किया? collected all their earring, everything, and he made the golden calf. और कान के बालियों को लेकर उन्होंने एक सोने का मूर्ति बनाया। Hallelujah. It became great problem in that wilderness. उस मरुभूमि में एक बड़ा समस्या बन गया। Hallelujah. Hallelujah. Am I right now? इसी समय So these people, they gave even all the earring to Jacob and he buried. इन लोगों ने उस कान की बालियां भी दी और याकूब ने दफनाया। Whatever things you love more than God in your life. जो भी आपके जीवन में प्रभु से अधिक आप प्रेम If करते you हो, love your job more than God. यदि आपके उस नौकरी को प्रभु से ज्यादा प्रेम करते If you हो, love your business more than God. यदि आपके व्यापार को प्रभु से ज्यादा प्रेम करते If you हो, love, hallelujah, your education more than God. यदि आपके उस पढ़ाई को आप परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करते If you हो, love, hallelujah, some gold, silver, money more than God. या सोना चांदी या पैसे को प्रभु से ज्यादा प्रेम करते हो, The property more than God. उस जायदाद को अगर आप प्रेम करते हो, They all counter like idols before God. इन सारे चीजों को प्रभु के सामने एक मूर्ति जैसा गिना जाता। Right now you tell the Lord, इसी समय प्रभु से आप कहिए, Lord, I am not going to love all these things. प्रभु मैं इन बातों से प्रेम नहीं करूंगा। Jesus is telling you, यीशु आपसे कहते हैं, my son, मेरा बेटा, my daughter, मेरा बेटी, do you love me more than all these things? क्या तुम मुझे इन सारे बातों से ज्यादा प्रेम करता? If you love me more than all these things, यदि इन चीजों से ज्यादा तू प्रेम करता, then you can build the altar. फिर तू वेदी को बांध I सकता। will, hallelujah, accept your altar, your worship, and I will bless you. मैं तेरे वेदी को स्वीकारूंगा, आराधना को स्वीकार के आशीष करूंगा। Praise the Lord. Hallelujah. 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 Now, after burying everything, अब सब दफनाने के बाद in the next words we read, अगले वचन में हम पढ़ते हैं, he journeyed towards Bethel now from Shechem. अब शेकेम से बेतेल की ओर उसने यात्रा की, What we read when he started when he was journeying there. और उसने यात्रा शुरू की, तो हम क्या पढ़ते हैं? Chapter 35 verse 5 we read. उत्पत्ति 35 के 5 में He started his journey from Shechem to Bethel now. उसने अपनी यात्रा बेतेल से, शेकेम से बेतेल को शुरू The किया। same verse 5 we read, the terror of God was upon the cities, hallelujah, were around them. और हम पढ़ते कि परमेश्वर का एक भय उन लोगों के सामने आ गया। So the enemies, the Canaanites, did not come after Jacob's sons. और जो कनानी लोग थे वो उस याकूब के पुत्र के विरोध नहीं आए। When Simeon and Levi, Jacob's sons, they kill all the people
the men in Shechem, और जब याकूब के पुत्र शिमोन और लेवी ने उस शेकेम के सब लोगों को मारा, Jacob was so much afraid याकूब बहुत डर गया था, because around that place there were Canaanites. क्योंकि उस जगह के चारों ओर कनानी लोग थे। Oh, the Canaanites, Hivites, hallelujah, Jebusites, hallelujah, so many groups were there. कनानी, हिबी और जबी, तो ऐसा बहुत सारे झुंड के लोग थे। In chapter 34, Genesis verse 30, we read. उत्पत्ति 34 के 30 में हम पढ़ते We हैं, read, hallelujah, this Jacob was very much afraid. हम पढ़ते कि याकूब बहुत घबराया था। He thought all such group they will come after him. सोचा कि ऐसे झुंड लोग का झुंड उनके विरुद्ध आएगा। Jacob's house people, the family members were very few. याकूब के घराने तो बहुत कम थे, Oh, little flock they were. और एक छोटे संख्या में, Hallelujah, little, in numbers. और गिनती में कम थे। Hallelujah. Hallelujah. They were not having weapons. उनके पास हथियार नहीं They थी, were not having any practice in their life. और कोई ऐसा प्रैक्टिस नहीं था। Hallelujah. So he was so much afraid. वो बहुत घबराया हुआ था। He was thinking what to do. He thought in Shechem itself all will be finished. सोच रहा था कि क्या करना है, और उसने सोचा शेकेम में सब मार दिया जाएंगे। Hallelujah, when he obeyed God. लेकिन जानते जब उसने प्रभु का वचन आज्ञा When पालन he की, came out of that Shechem. जब शेकेम से वो बाहर निकला, When he started his journey in verse 5 we read. 5वें वचन में जब यात्रा को उसने शुरू की, The terror of God, hallelujah, was upon the cities around. और उस नगर के चारों और जो दूसरे नगर थे उस पर परमेश्वर का भय आया। Now Jacob was afraid about the people, those who are around him. और याकूब तो घबराया हुआ था उन लोगों से जो उसके चारों ओर थे, Because God, hallelujah, brought the terror upon that cities. क्योंकि प्रभु ने अपने भय को उनके ऊपर लाया। Now the surrounding people, the enemies, they were afraid of Jacob. और आजू बाजू के जो लोग और जो शत्रु थे वो याकूब से डर गए Are थे। you ready to give glory to the Lord? क्या प्रभु को महिमा देने को तैयार Will you है? say praise the Lord? क्या आप कहेंगे प्रभु तेरी स्तुति हो? Sometime you are worried, you are afraid of surrounding people. कुछ समय आपके चारों ओर जो लोग हैं उसके बारे में आप चिंतित है, But the surrounding people are afraid of you because God put the terror upon them. लेकिन आपके चारों ओर के लोग जो है आपसे डरते हैं कि प्रभु ने अपना भय को उनके ऊपर रखा। That's what we read in the book of Joshua chapter 2. उसी बात को यहोशू दूसरे अध्याय में हम पढ़ते हैं। When Joshua sent 2 people to Jericho, जब यहोशू ने 2 लोगों को यरीहो को भेजा, Rahab told them, रेहाब ने उनसे कहा, because of you, तुम्हारे कारण, because of Joshua and you Israel, यहोशू और तुम इजराइलों के कारण, not only Jericho, सिर्फ यरीहो all नहीं, the surrounding people around Jericho, यरीहो के चारों ओर जो लोग हैं they are all afraid of you. वो सब आपसे डरे हुए हैं। Oh, the Jericho people, the giants were afraid of Joshua and the people. यरीहो के बलवंत लोग यहोशू और लोगों से घबराए हुए Give हैं। thanks to the Lord. प्रभु को धन्यवाद दो। Hallelujah. Hallelujah. Whatever things you are afraid जिन चीजों से आप डरते हो, about, whatever people you are afraid जिन लोगों से आप डरते हो, about, whatever things you are afraid जिस चीजों से आप डरते हो, right now, इसी समय the Lord is talking to you. प्रभु आपसे बात करते My हैं, son, मेरा बेटा, my daughter, मेरा बेटी, you don't be afraid. तुम मत घबराओ, I will bring the terror upon them. मैं उनके ऊपर भय को लाऊंगा। Hallelujah. Hallelujah. They will be afraid of you. वो तुमसे डरेंगे। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Hallelujah. हालेलुया। Your God is with you. आपका परमेश्वर आपके The संग है। presence of God is, protecting you. प्रभु का उपस्थिति आपको रक्षा The करता है। presence of God is protecting you. प्रभु का उपस्थिति आपकी रक्षा करता है। Hallelujah. Hallelujah. Give thanks to the Lord. प्रभु को धन्यवाद दो। So this man came to Bethel. तो ये व्यक्ति बेथेल पहुंचा। In chapter 35 verse 7, he came to Bethel and built an altar. उत्पत्ति 35 के 7 में वो बेथेल पहुंचकर वेदी को बनाया What है। we read in verse 7. 7वें वचन में हम क्या पढ़ते हैं? In that words he built the altar there in the Bethel. और उसने बेथेल में एक वेदी को बनाया। Bethel, even in the book of Genesis chapter 28 we read. और उत्पत्ति के 28 में भी हम पढ़ते हैं। Before, Jacob came to that place. याकूब उस जगह आने से पहले That place was called Luz. उस जगह को लूज कहा जाता था। Hallelujah. But now, Jacob, after he heard that dream, when God appeared to Jacob, लेकिन अब जब याकूब का वो स्वप्न और यीशु ने प्रभु ने उसके सामने प्रकट किया, he kept the name, Bethel to that place. उसने उस जगह का नाम बेथेल
रखा। Oh, the Luz became Bethel. वो लूज बेतेल बन गया। Earlier it was not only the name changed. अब सिर्फ नाम ही नहीं बदला, Hallelujah. God's presence came. प्रभु का उपस्थिति आया। Amen. Today, आज oh, your life before like a Luz. आपका जीवन पहले लूज जैसा था, Now God made you like Bethel. God brought you changes. लेकिन अब प्रभु ने आपके जीवन बेतेल जैसे बनाए, बदलाव को You लाया। became the house of God. आप प्रभु का घर बन गए। Your body is the temple of God. आपका शरीर प्रभु का भवन है। God's presence is there in you. प्रभु का उपस्थिति आपके भीतर है। Be worthy. योग्य रहो। Keep worthy yourself for the Lord. अपने आप को प्रभु के लिए योग्य रखो। Hallelujah. Hallelujah. There, when he, hallelujah, built an altar there in verse 7. वहाँ 7वें वचन में जब उसने वेदी को बनाया, Bethel, when he built the altar, जब बेतेल में वेदी को बनाया, now for the altar he gave the name. अब उसके लिए एक नाम को रखा। Not like Shechem, El Elohe Israel. और शेकेम जैसे एल एलोहे इजराइल नहीं, Here he is keeping the name El Bethel. यहाँ पर नाम एल बेतेल रखता है। That is, hallelujah, God. एल का मतलब प्रभु, Bethel, hallelujah, house of God. बेतेल का मतलब परमेश्वर का घर। Hallelujah, this is God, the house of God. ये परमेश्वर है, परमेश्वर का घर है। Hallelujah. Hallelujah. El Bethel. एल बेतेल। He did not, glorify his name. अपने नाम को ऊंचा नहीं किया, He exalted God's name. लेकिन प्रभु के नाम को He ऊंचा किया। glorified God's name. प्रभु के नाम की उसने He महिमा की। kept God's name, hallelujah, for that, hallelujah, the place, the altar. उस वेदी के लिए उसने परमेश्वर के नाम को Will you रखा। say, Lord, I will exalt your name. क्या आप कहेंगे, प्रभु मैं तेरे नाम को I ऊंचा will करूंगा, exalt you, Lord. तुझे ऊंचा करूंगा। Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति So हो। when he built the altar, जब उसने वेदी को when बांधा, he gave sacrifice, जब बलि को चढ़ाया, God accepted, that altar and sacrifice. प्रभु ने इस वेदी और बलिदान को अंगीकार किया। Abraham built altar. अब्राहम ने वेदी बनाया। Hallelujah. Chapter 12 in the book of Genesis. उत्पत्ति 12 में That the altar, he had fellowship with God. उस वेदी में उसका परमेश्वर के साथ एक संगति हुआ। Chapter 13, one more altar we see. 13 अध्याय में एक और वेदी को, That is the restoration he made with God. प्रभु के साथ उसने एक मेल मिलाप को Chapter रखा। 22, one more, hallelujah, altar Abraham made. और 32 में एक और एक वेदी को On Mount Moriah he made. उस मोरिया पर्वत पर, That is the sacrificial, hallelujah, altar. और एक बलि जैसा एक वेदी। He was ready to give anything, everything, for God. प्रभु के लिए वो कुछ भी देने को तैयार हो गया था। Hallelujah. He was ready to give everything for God. परमेश्वर के लिए वो सब देने को He तैयार was था, ready to give even Isaac for God. और अपने बेटे इसहाक को भी देने तैयार था। Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Like Abraham. अब्राहम के तरह, Like Jacob. याकूब के तरह, Be ready to build the altar for God. प्रभु के लिए योग्य रहो वेदी बनाने If के you लिए। sacrifice anything for God, यदि प्रभु के लिए आप कुछ भी त्याग करते hallelujah, हो, you will not be put to shame. अब लज्जित नहीं होंगे, You will receive the reward from God. एक प्रतिफल को प्रभु की ओर से You will पाएंगे be more honored by God. और आदर को पाएंगे। Hallelujah. Hallelujah. That's what he received. वही उसने पाया। What we read, chapter 35, verse 9. और 35 के 9वें वचन उत्पत्ति में हम क्या पढ़ते हैं? There God visited, or God met this Jacob. वहाँ प्रभु फिर उसे मुलाकात की। And verse 9 we read, God bless this Jacob. हम पढ़ते वहाँ पर प्रभु ने याकूब को आशीष Praise the किया। Lord. प्रभु की स्तुति हो। God bless because he built altar. प्रभु ने उसे आशीष किया क्योंकि उसने वेदी There are बनाया। many ways you can be blessed today. आज बहुत से तरीके से आप आशीष पा सकते Number हैं। 1, Jacob blessed through the altar. That is worshiping. पहली बात आराधना उसने किया। Hallelujah. The worshiping, through worship, you can be blessed. आराधना द्वारा आप आशीषित हो सकते As हैं। Jacob built the altar and received the blessing, you can worship the Lord. You can receive the blessing. जैसे याकूब ने वेदी बनाकर आशीष को पाया, वैसे आप भी पा सकते हैं। And then Jacob prayed, he received the blessing. फिर याकूब ने प्रार्थना की, इसके लिए उसने आशीष को In पाया। Genesis chapter 32 verse 26 we read, उत्पत्ति 32 के 26 he में said, he prayed to God, unless until you bless me, I will not leave you. उसने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु जब तक तो आशीष ना दे मैं The नहीं छोड़ूंगा। Lord bless him there. प्रभु ने वहाँ आशीष किया। And through prayer we are blessed. प्रार्थना से हम आशीषित हैं, Through worshiping we are blessed. आराधना करने से आशीषित Through हैं, the promises of
God we are blessed. प्रभु के प्रतिज्ञा द्वारा हम आशीषित है। In Genesis chapter 12 verse 2 and 3 we read, उत्पत्ति 12 के 3 और 4 में God promised to that Abraham, प्रभु ने अब्राहम से प्रतिज्ञा दी, I will bless you, Rabba. मैं तुम्हें आशीष दूंगा You will be a blessing, और Rabba. तुम आशीष Oh, बनोगे। that is the promise. Through promise Abraham was blessed. और वो प्रतिज्ञा मिला और उसके कारण वो आशीषित हुआ। God is giving you his promise to you today, Rabba. प्रभु आज अपने प्रतिज्ञा आपको भी You देता are going to be blessed through his promise. उसके प्रतिज्ञा से आप आशीषित होंगे। Hallelujah. Hallelujah. Through his word we are going to be blessed. और उसके वचन द्वारा हम आशीषित होंगे। In Deuteronomy chapter 28 verse 2 we read, व्यवस्थापन 28 के 2 में if you read and obey God's word, यदि प्रभु के वचन को पढ़कर आप मानते हो, hallelujah, if you obey God's commandment, God's word, यदि प्रभु की आज्ञा को पालन करते हो, God said all this blessing will come upon you. प्रभु ने कहा कि ये सारा आशीष आपके ऊपर आएगा। Oh, when you read God's word, जब प्रभु के वचन को आप पढ़ते हो, every day you spend some time with God's word. हर रोज प्रभु के वचन के द्वारा समय बिताओ, Hallelujah. Amen. The blessing will come upon you. आशीष आपके ऊपर आएगा, Hallelujah. You will be blessed. आप आशीष पाएंगे। In the book of Proverbs we read, नीति वचन में हम पढ़ते chapter हैं 28 verse 25 we read, 28 अध्याय 25 वचन, Amen. Trust the Lord. प्रभु पर भरोसा There करो। we read the people who trust the Lord, पढ़ते जो लोग प्रभु पर भरोसा करते they हैं will be blessed. वो आशीषित होंगे। Say, Lord, I trust you. कहो प्रभु मैं भरोसा करता More हूँ। you trust the Lord, more you will be blessed. जितना प्रभु पर भरोसा करोगे उतना आशीष And होंगे। in the book of Psalm 112 we read, फिर भजन संहिता 112 में, if you walk in the ways of God, अगर प्रभु के मार्ग पर आप चलोगे, hallelujah, if you walk in the ways of God, that is what Psalm 112 verse 1 we read. और भजन संहिता 112 के 1 में अगर आप परमेश्वर के मार्ग पर चलोगे, After that, if you read verse 3, उसके बाद अगर तीसरा वचन, the riches, hallelujah, amidst will be, amidst riches, hallelujah, amidst will be in his house. और सारा अमीरी आपके घर में होगा। Hallelujah. Hallelujah. Give glory to the Lord. प्रभु को धन्यवाद Will दो। you say, Lord, I will walk in your ways? क्या आप कहेंगे प्रभु तेरे मार्ग में मैं चलूंगा? When you walk in his ways, जब उसके मार्ग पर आप चलोगे, hallelujah, God's riches will be there in your house. और प्रभु का सारा आशीष होगा। Hallelujah. Hallelujah. When you fear God. जब प्रभु से आप डरोगे, In Psalm 115 verse 13 we read, भजन संहिता 115 के 13 में, whether all the great and small who fear God, चाहे वो कोई भी छोटा या बड़ा प्रभु से डर था, God will bless them. प्रभु उन्हें आशीष Oh, करेगा। the people who fear God, great or small, they are blessed. छोटे या बड़े अपने डरवाए को प्रभु आशीष देंगे। So all this blessing you can have today. तो आज इन आशीषों को आप पा सकते हैं। Jacob received God's blessing. याकूब ने परमेश्वर के आशीष को पाया, Somewhat the Lord is going to bless you. और किसी तरीके से प्रभु आपको भी आशीष करेंगे। You speak to the Lord. प्रभु से प्रार्थना करो, Lord, you have promised. प्रभु तूने प्रतिज्ञा You दी, have promised you will bless. तूने प्रतिज्ञा दी कि तू आशीष You say, करेगा। bless me, Lord. कहो कि प्रभु Lord, आशीष I कर। pray today. आज मैं प्रार्थना Say, करता Lord, you हूँ, bless me. कहो प्रभु मुझे आशीष Lord, I कर। read your word. तेरे वचन का मैं You पढ़ता, bless me, Lord. मुझे आशीष कर। I trust you, Lord. तुझ पर भरोसा You करता, bless me, Lord. मुझे आशीष I कर। fear you, Rabba. तुझसे डरता, You bless me, Lord. मुझे आशीष कर। I walk in your ways. तेरे मार्ग पर You चलता, bless me, Lord. मुझे आशीष I कर। worship you, Rabba. तेरी आराधना I करता, build altar. I worship you, Lord. तेरी वेदी बनाते आशीष You bless आराधना me, करता, bless me, Lord. आशीष कर। Right now, इसी समय God's blessing is upon you, प्रभु Rabba. का आशीष आपके ऊपर है। Hallelujah, Rabba. Hallelujah. In the past days, पिछले दिनों में, in the past years, पिछले वर्षों में more, you were living empty, Rabba. और ज्यादा खाली थे, Amen. Nothing was there, Rabba. कुछ नहीं था, Every way you were living empty life. Rabba. हर एक तरीके से खाली Today, जीवन। you lift your eyes, Rabba. आज अपनी दृष्टि You उठाओ, just see what God has kept for you, Rabba. देखो प्रभु आगे क्या रखे Oh, हैं, how God was leading you, Rabba. कैसे प्रभु ने आपकी How अगुवाई की, the Lord was guiding you, Rabba. कैसे प्रभु ने आपकी अगुवाई की In this year, इस वर्ष में भी। from March to November this year, Rabba. इस वर्ष के मार्च से नवंबर You था, understand how God was guiding, Rabba. समझे प्रभु ने कैसे Oh, चलाया, in the midst of all kinds of problems, हर एक प्रकार की समस्याओं the के Lord बीच में protected you. प्रभु ने आपकी रक्षा The की, Lord has taken care. प्रभु ने देखभाल की, And the Lord was guiding you. और प्रभु ने अगुवाई की, And the Lord provided all your needs. और आपके सारे जरूरतों को पूरा Will की। you say thank you, Lord? क्या Rabba? कहेंगे धन्यवाद Thank प्रभु, you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद यीशु। Right now, Rabba, इसी समय as the Lord was speaking to you, जैसे प्रभु उससे बात as the की, Lord was speaking to Jacob, जैसे प्रभु ने याकूब से बात the की, Lord is speaking to you, Rabba. प्रभु आपसे बात करते हैं। Hallelujah. As the हालेलुया। Lord was reminding Jacob, जैसे प्रभु ने याकूब को the याद Lord is दिलाया, reminding everything in your life. प्रभु आपके जीवन में सब याद दिलाते As the हैं। Lord said to Jacob, you arise. जैसे प्रभु ने याकूब से कहा उठ,
बैठ जाओ। Hallelujah. I mean, you just much ahead, Rabbi. तुम आगे बढ़ो। Right now, hallelujah. इसी समय How long you will sit? कब तक बैठे How long रहोगे? you will worry? कब तक चिंतित How long होगे? you will be discouraged? कब तक निराश रहोगे? Oh, I mean, you need to journey. तुम्हें तो यात्रा करना Your है, journey towards God's presence. प्रभु की उपस्थिति की ओर यात्रा। Amen. Bury all on the things what you are supposed to bury. जिन चीजों को दफनाना है उसे गाड़ दो। Remove all unwanted things from you. अब आप में अंदर से अनचाही चीजों को निकाल दो। Keep yourself holy. अपने आप को पवित्र रखो। Come to God's presence. प्रभु की उपस्थिति में आओ। Hallelujah. Come to God's presence. प्रभु की उपस्थिति Give में आओ। thanks to the Lord. प्रभु को धन्यवाद Because दो, God has, kept His terror upon the enemies. क्योंकि प्रभु ने शत्रु पर अपना भय को रखा। God has kept other terror upon your surrounding people. आपके इर्द गिर्द के लोगों के ऊपर परमेश्वर ने भय को Say रखा। thank you, Jesus. कहो धन्यवाद यीशु। Say thank you, Lord. कहो धन्यवाद प्रभु। Hallelujah. 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 How much you give thanks to the Lord. जितना प्रभु को धन्यवाद It दो, is not enough. Hallelujah. उतना कम है। Right now, इसी hallelujah. समय The hand of the Lord is upon you. प्रभु का हाथ आपके Say ऊपर thank है। you, Jesus. कहो धन्यवाद More यीशु। you are praising Him. जितना आप स्तुति More करते you हो, are thanking the Lord. जितना धन्यवाद देते You हो, are hallelujah healing. Hallelujah. उतना The चंगाई Lord is healing you. प्रभु चंगा More करता you है। are hallelujah speaking to the Lord. जितना प्रभु से बात Oh, करते the हो, Lord is touching you. प्रभु आपको छू रहा Right है। now, hallelujah. इसी समय Where there was failure, जहाँ पर where हरावट थी, there was loss, जहाँ पर नुकसान where था, there was hallelujah sickness, जहाँ पर बीमारी थी, where there was problem, जहाँ पर the समस्या Lord था, is bringing changes in your life. प्रभु बदलाव को लाता है Say जीवन में। thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद यीशु। More you were broken. Hallelujah. ज़्यादा आप टूटे Oh, थे। you are shaken. Hallelujah. आपका Now the शेकेम Lord is bringing you out. Hallelujah. प्रभु बाहर The लाता। Shechem is speaking about full of problems. Hallelujah. शेकेम तकलीफों से The भरा, Shechem is speaking about tears. Hallelujah. शेकेम अश्रु को The बताता, Shechem is speaking about your loss. Hallelujah. शेकेम आपसे नुकसान The को Lord is बताता, bringing you out. Hallelujah. लेकिन प्रभु से बाहर लाता। Hallelujah. I mean, God is bringing to the place of blessing. Hallelujah. प्रभु आशीष के जगह पर लाता। Say thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Hallelujah. Hallelujah. Give glory to the प्रभु Lord. को महिमा दो। Hallelujah. Hallelujah. Say thank you, Lord. कहो Hallelujah. धन्यवाद प्रभु। Hallelujah. Lord, we thank you. We praise you, Lord. Amen. For this day. Hallelujah. प्रभु आज के दिन के लिए तुझे स्तुति और तेरा धन्यवाद Thank करते you, हैं। Lord, for thy word. Hallelujah. धन्यवाद तेरे वचन के Thank लिए। you, Lord, for touching everyone. Hallelujah. धन्यवाद सबको छूने Thank के you, लिए। Lord, for healing. Hallelujah. धन्यवाद चंगाई Thank के you, लिए। Lord, for strengthening. धन्यवाद बलवंत Thank करने you के for wiping away every tear. लिए। Hallelujah. धन्यवाद हर एक अश्रु पोंछने। Lord, thank you, Lord, from Shechem. Hallelujah. धन्यवाद शेखेम You से are bringing out thy children. तू अपने लोगों को बाहर लाता। Amen. Thank you, Lord, for the altar. Hallelujah. धन्यवाद वेदी के You लिए। are accepting this hallelujah, the worship. तू आराधना को अंगीकार Thank you करता। as you bless Jacob. धन्यवाद जैसे तूने याकूब You को आशीष are की, blessing everyone right now. तू अभी सबको आशीष करता। Thank you, Lord. Your blessing is upon everyone. धन्यवाद तेरा आशीष सबके ऊपर है। Hallelujah. Hallelujah. Bless thy children continually. तेरे बच्चों को निरंतर आशीष And कर। use everyone for your glory. सबको तेरी महिमा के लिए उपयोग Let कर। your name be glorified. तेरे नाम की महिमा हो। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Amen. The grace of the Lord, the love of the Father, the communion of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Amen.